दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या बीजेपी को अजित पवार और एकनाथ शिंदे जी के राजनीतिक ताकत पर भरोसा नहीं रहा? इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी बड़ी उलझन में फंसी हुई नजर आती है। अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट, इन दो गुटों को या इन दो पार्टियों को साथ में लेकर भी महाराष्ट्र में बीजेपी का टोटल वोट शेयर महाविकास आघाड़ी से ज्यादा नहीं हो रहा। यानी एक तरीके से लोकसभा चुनाव की रणनीति में बीजेपी अपना हर दाव और हर सीट का माइक्रो मैनेजमेंट या माइक्रो प्लानिंग करते हुए अपनी स्ट्रेटेजी हर सीट के लिए बना रही है। बीजेपी का इंटरनल सर्वे हो या पिछले 5-6 महीनों में जितने भी सर्वे आए हैं, इन सर्वे में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को 40% के आसपास वोट शेयर मिलता हुआ नजर आता है, तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 45 के ऊपर यानी 45% के ऊपर वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा। यानी अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी के साथ होकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इसका ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी के कारण 48 में से लोकसभा की 32 से लेकर 36 तक सीटें बीजेपी लड़ सकती है। यानी अपने कमल सिंबल पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। ऐसी भी चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना को जितनी लोकसभा की सीटें मिली थी या जिन सीटों पर शिवसेना लड़ी थी, उतनी सीटों की मांग शिंदे गुट द्वारा की जा रही है। इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के पास 13 ही सांसद है। 5 सांसद उद्धव ठाकरे जी के साथ है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी के पास जो 13 सांसद है, उन 13 में से 4 सांसदों के टिकट इस बार कट सकते हैं, ऐसी भी चर्चा हो रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे गुट को यानी एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना को 8 से 10 सीट छोड़ सकती है, ऐसी भी चर्चा हो रही है। तो दूसरी तरफ अजित पवार गुट पहले 8 से 10 सीट मांग रहा था, लेकिन बीजेपी अजित पवार गुट को 4 से 6 सीट दे सकती है, ऐसी भी चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी के 4 सांसद चुनकर आए। सातारा, बारामती, रायगढ़ और शिरूर। इसमें से केवल रायगढ़ से सुनील तटकरे जी इस वक्त अजित पवार गुट के साथ है। यानी सातारा, बारामती और शिरूर का सांसद इस वक्त शरद पवार जी के साथ है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जो 4 सीटें एनसीपी ने जीती थी, वो 4 सीट इस वक्त अजित पवार गुट एक तरीके से लड़ने के लिए मांग रहा है। लेकिन इसमें से बारामती, रायगढ़ और शिरूर, ये 3 सीटें अजित पवार गुट को बीजेपी देने के लिए तैयार है, ऐसी भी चर्चा
सुनने को मिल रही है और सातारा के लोकसभा सीट पर बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। सातारा की लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में छत्रपति उदयनराजे भोसले उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसी भी चर्चा सुनने को मिल रही है। गढ़चिरौली की सीट और परभणी की सीट बीजेपी अजित पवार गुट को छोड़ सकती है। परभणी की सीट पर अजित पवार गुट के पास एक मजबूत उम्मीदवार है, राजेश विटेकर। पिछले लोकसभा चुनावों में राजेश विटेकर जी ने बड़ी मजबूती से परभणी से चुनाव लड़ा था। गढ़चिरौली लोकसभा सीट पर अजित पवार गुट के पास मजबूत कैंडिडेट है। वर्तमान के कैबिनेट मंत्री आत्माराम जी को अजित पवार गुट गढ़चिरौली से उम्मीदवार बना सकता है। यानी एक तरीके से बीजेपी की नेतृत्व वाली महायुति में जो भी सीट शेयरिंग होगा उसमें बीजेपी की राय अंतिम मानी जाएगी। एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के जितने भी उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे उन उम्मीदवारों में कुछ उम्मीदवार बीजेपी आप कुछ अपने उम्मीदवार एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना को दे सकती है। यानी एक तरीके से बीजेपी चुनाव से पहले, कौन सा भी चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, उससे पहले हमेशा सर्वे करती है। बीजेपी के सर्वे के आधार पे ही इस वक्त महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। भले ही अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से बड़ी मांगे बीजेपी के सामने रखने का प्रयास हो रहा हो, मगर बीजेपी का जो आला कमान है, यानी गृह मंत्री अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी जी हो, उनके पास जो डाटा है और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का जो सर्वे उनके पास है, उस सर्वे के आधार पे ही महायुति का एक तरीके से सीट शेयरिंग फाइनल हो सकता है। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में लड़ाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के सर्वे में अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट को ज्यादा वोट शेयर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पिछले 5-6 महीनों में जितने भी सर्वे हुए हैं, उन सर्वे में 4 से 5% के आसपास ही अजित पवार गुट और शिंदे गुट को वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। सकाल माध्यम समूहों ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में भी अजित पवार गुट और शिंदे गुट को 3 से 4% के आसपास वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र में अजित पवार गुट हो या एकनाथ शिंदे गुट हो या इन दो नेताओं की पार्टियां हैं, उनकी राजनीतिक ताकत बीजेपी को मालूम है। इसी के कारण लोकसभा चुनाव में इन दो पार्टियों को सिंगल डिजिट सीटें लड़ने के लिए मिल सकती है, ऐसी भी चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है। अगर ऐसा होता है तो इसका एक उल्टा संदेश या मैसेज जनता के बीच जा सकता है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना पार्टी और सिंबल दिया है। कुछ उसी प्रकार से
चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को एनसीपी पार्टी और घड़ी का सिंबल दिया है। यानी इन दो नेताओं के पास ओरिजिनल पार्टी होकर भी इन दो पार्टियों का कैडर और मतदाता अभी भी बड़ी संख्या में शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी के साथ नजर आ रहा है। इसी के कारण बीजेपी अजित पवार गुट हो या अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी पार्टी हो या एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी हो, इन दो पार्टियों की राजनीतिक ताकत पर ज्यादा भरोसा या विश्वास नहीं दिखा रही है। यानी एक तरीके से बीजेपी अपने बलबूते अपने पार्टी के संगठन पर और अपने केडर के जरिए महाराष्ट्र में चुनाव लड़ाना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा की 25 सीटें लड़ी थी, उसमें से 23 पर जीत हासिल की थी। कम से कम वो 23 सीटें लोकसभा चुनाव में बरकरार रहे, इसके लिए बीजेपी इस वक्त प्रयास कर रही है। यानी अजित पवार गुट और अजित पवार गुट के सामने शरद पवार गुट या शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। जब शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार गुट इन दो पार्टियों के सामने शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे, तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे इन दो नेताओं को एक सहानुभूति मिल सकती है और वो भावनिक अपील भी कर सकते हैं। यानी एक तरीके से बीजेपी को अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट की राजनीतिक ताकत पर भरोसा नजर नहीं आ रहा। इसी के कारण लोकसभा चुनाव को लेकर जो भी इस वक्त महाराष्ट्र में महायुति की स्ट्रेटेजी या रणनीति बन रही है, वो पूरी तरह से दिल्ली से बन रही है। महाराष्ट्र का बीजेपी का पूरा चुनाव दिल्ली से ही कोऑर्डिनेट किया जाएगा। यानी एक तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ही महाराष्ट्र में महायुति का यानी एनडीए का जो भी एक चुनावी प्लानिंग है उसके बारे में निर्णय लेंगे। यानी लोकसभा चुनाव में अजित पवार गुट हो या एकनाथ शिंदे गुट हो, इन दो पार्टियों को सिंगल डिजिट सीटें लड़ने के लिए मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। यानी एक तरीके से बीजेपी को इन दो नेताओं के ऊपर और उनकी राजनीतिक ताकत पर भरोसा नहीं लग रहा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।